गीता के 601 पेज पे मैं पहुंच चुका हूं। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कोई भी कर्म करो, जो भी कर्म करो, मुझ पे समर्पित हो के करो, मैं तुम्हारा कल्याण करूँगा। यह मैं बार बार बताना चाहता हूँ, श्री कृष्ण अर्जुन को नहीं, मुझको समझा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। कहते हैं चेतसा सर्वकर्मणि, चेतसा सर्वकर्मणि मयि संन्यस्य मत्परा, बुद्धि योग पूसारिता मास्चिता सतत भवा। यानी सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो, सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर हो जाओ और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, मेरे संरक्षण में, मेरे कंट्रोल में काम करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णता सचेत रहो और मेरे प्रति पूर्णता सचेत रहो। ये श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं। जब मनुष्य कृष्ण भाव अमृत में कर्म करता है तो वह इस संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती, सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती। सेवक जो होता है वो गुलाम होता है और उसे फ्रीडम नहीं रहता। वह केवल अपने स्वामी के आदेश का कार्य करता है। जो उसका मालिक रहता है, जो उसका ऑनर रहता है, जो वो ऑर्डर देगा वही काम करेगा। अपने कर्तव्य के सच्चे दिल से पालन करता है। अब कोई यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन श्री कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य कर रहा था, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित ना हो तो वह कोई कार्य किस तरह करे। यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। जो जैसा काम करता है वैसा फल मिलता है। इस श्लोक में मतपरा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावान्वित होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता। अगर तुम कार्य करने छोड़ के अगर कोई दुनिया में काम है तो अब बताइए, कोई काम नहीं है। कार्य करने छोड़ के और कोई लक्ष्य नहीं है दुनिया में। जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए। कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है। ऐसा करना चाहिए कि कृष्ण ने ही, भगवान ने ही हमें अपॉइंट किया है जो हमें करना है। वॉट एवर वी हैव टू डू, द लॉर्ड हैज़ अपॉइंटेड मी टू डू द थिंग्स दैट वी आर डूइंग। जो हम लोग करते हैं भगवान ने उसे हमको अपॉइंट किया, हमें नियुक्त किया है, हमें रिक्रूट किया है और हम भगवान के जो हैं सेवक हैं उसके लिए काम कर रहे हैं। कृष्ण ने मुझे नियुक्त किया है और इस तरह कार्य करते हुए स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो आता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनान्वित है। और ये जो भावना है, ये जो इमोशन है, दैट इज कॉल्ड कृष्ण भावनान्वित, लॉर्ड इमोशन कृष्ण। किंतु यह ध्यान रहे कि मनमाना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित ना किया जाए। मनमाना कर्म करके नहीं किया जाता है, भगवान को उसका फल अर्पित नहीं किया जाता। इस प्रकार कार्य कृष्ण भावान्वित की भक्ति में नहीं आता। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण के आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रमाणिक गुरु से प्राप्त होता है। अतएव गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। यानी गुरु जो बोल रहा है, टीचर जो बोल रहा है, उसे मूल आदेश मान के चलना चाहिए। जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद वही होना चाहिए, उसी को करना चाहिए। अतएव गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। यदि किसी को परमाणु गुरु प्राप्त हो जाता है, वह निर्देशानुसार कार्य करता है, तो कृष्ण भावनामय जीवन सिद्धि सुनिश्चित हो जाता है। तो कृष्ण बोलते हैं कि जिंदगी में जो गुरु रहता है, गुरु के हिसाब से जो काम करते हैं, वो जीवन उसका कृष्ण भावनामृत हो जाता है। जिंदगी में, इस लाइफ में जो भी हमें मिला है, जो भी हमें मिलेगा, वो हमारे कर्मों के हिसाब से ही मिलेगा। और कर्म को अगर हम भगवान को समर्पित करके करेंगे तो वो महायज्ञ हो जाएगा और वो महायज्ञ का फल मिलेगा। यही श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं।
उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।